अगर वेब सीरीज़ पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। निशु, आई एम होम। तुमने बोला था आज तुम जल्दी आओगे, इतना लेट कर दिया। सॉरी पापा, आई नो लेट हो गया है, पर कोई काम बचा है तो बताओ। चलो, हस्बैंड हाजिर है। सारा सब कुछ हो चुका है, बस मेहमान आने बाकी है। You know, to be honest, मेरा पूजा और सोम से मिलने का मन नहीं है निशा। तुमने बोला है इसलिए मैंने उन्हें इनवाइट किया है। बेबी ऐसा मत बोलो, वो तुम्हारी कजिन सिस्टर है और शादी के बाद वो हमारे घर पहली बार आ रही है। अब तुम जानती हो ना निशा, उन दोनों ने भाग के शादी की थी। उस वजह से चाचा को हार्ट अटैक आया था एंड ही पास अवे। तुमने ही तो बताया था कि पूजा तुम्हें रियल ब्रदर से भी ज्यादा मानती है, तो अब बस सारी नेगेटिविटी खत्म करो और प्लीज 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 मूड बनाओ। वैसे मेरी बीवी है तो होशियार, और इतना प्यार से बोलेगी तो भला किसी की मजाल जो इनकार कर सके। हाँ बोलो ना, वो लोग आ जाएंगे। तो आने दो। जाओ तुम देखो, मैं जूस लेके आती हूँ। अरे यार पूजा कैसी है? गुड मिट। हाय आओ चलो। बैठो। भाई सबसे पहले आपको शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। लास्ट ईयर जब मैंने आपके वेडिंग के बारे में सुना तो मुझे लगा कि शायद आप हमें भी इनवाइट करेंगे, बट जब आपका इनविटेशन नहीं आया देन आई वाज रियली हर्ट भाई। बट मैंने इसे समझाया दैट इट वाज आवर फॉल्ट। पुरानी बातें याद करके क्या फायदा? एग्जैक्टली। लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। से हमारी भाभी कहाँ है? रुको अभी बुलाता हूँ। निशा, अरे कहाँ रह गई बाबा? आ रही हूँ। हेलो भाभी। आई होप आप लोगों को खाना पसंद आया हो। आई लव्ड इट। मन किया कि कुक करने वाले के हाथों को छूऊं। अरे भाई, भाभी है मेरी तो इतना मजाक तो चलता है ना भाभी के साथ। एंड अमित, आई ओके विद दैट? नहीं, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, ऑफ कोर्स। वैसे भाभी इतना टेस्टी खाना तो शायद मेरी मम बनाया करती थी। ओ रियली? थैंक यू। ओ प्लीज, मतलब माना कि निशा खाना बना लेती है, लेकिन चाची जी के सामने। चले। ओके लेट्स हैव अ ग्रुप सेल्फी। भैया सेल्फी लो ना। अरे आप लो ना। बाय भाभी। बाय बाय भैया। बाय भाभी। चले बाय। मैं छोड़ के आता हूँ। मेरी बीवी का जवाब नहीं। अच्छा किया हमने जो तुम्हारी बात मान ली। यू नो आई एम फीलिंग सो गुड आफ्टर मीटिंग पूजा। हाँ, कुछ कहा तुमने? हाँ गोमो। निशा, कुछ नहीं। क्या हुआ बाबा? कम ऑन टेल मी। मेरी किसी बात का बुरा लगा? मुझे नींद आ रही, मैं जा रही हूँ। अरे
हेलो, हेलो शबनम। रॉन्ग नंबर। इतनी रात में किसके मैसेजेस आ रहे हैं? वो बुआ जी के बेटे की सगाई थी लास्ट वीक, तो उसके कुछ फोटो आए हुए हैं। ठीक है, अभी चलो सो जाओ, हाँ, लेट हो गया बहुत। कहीं ये फोटो अमित ना देख ले। ये कौन मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? क्या तुम फोन पे लगे रहते हो? क्या कर रहे हो? ये मैं स्काई 24/7 पे गेम्स खेल रहा हूँ। तुम्हें पता है, मैंने लास्ट वीक ही इस पे खेल के बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। ओह रियली? ओह रियली? क्या रियली? प्लीज एक कप चाय ला दो। ला रही। निशा, तुम्हारे फोन का पासवर्ड क्या था? मेरे फोन में तुम्हारा क्या काम है? अरे तुमने बोला ना बुआ जी ने फोटोज भेजी हैं, बस वही देखनी थी। क्या था बताओ? रहने दो, याद आ गया। पकड़ो। ये सुबह सुबह कौन आ गया भाई? निशा, वो तुम्हारा पार्सल आया है। तुमने कुछ मंगाया था क्या? नहीं तो। बॉस का मैसेज है, जाना पड़ेगा। अरे ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। नहीं, अभी लेट हो गया है, अर्जेंट है। बाय, शाम को मिलते हैं। हेलो, कैसी हो शबनम? कौन हो तुम? मैं किसी शबनम को नहीं जानती। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है जान। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं तेरा चाहने वाला हूँ and I wanna fuck you. I'm coming for you शबनम, coming for you. सोहम, तुम? कैसी हो शबनम? मैं निशा हूँ, शबनम नहीं। मुझे पता है कि तुम ही शबनम हो, क्योंकि मैंने मुंबई में तुम्हारी स्कॉट सर्विस ली थी। तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं शबनम नहीं हूँ। मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं सकता।
उस रात जो तुमने मुझे प्लेजर दिया ना, मैं उसे कभी भुला ही नहीं पाया। और जब मैं वहां वापस गया तब मुझे पता चला कि तुम वहां से जा चुकी हो। लेकिन मैं तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करी, एंड ऑल ऑफ अ सडन तुम मुझे कहाँ मिली? यहाँ। वाओ। हाँ शबनम, इतनी टेंशन में क्यों? मैं बस तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके लिए पे भी कर सकता हूँ, जो तुम चाहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आई एम श्योर कि अमित को तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ पता नहीं होगा, तो क्यों ना मैं उसे तुम्हारी सच्चाई बता दूं? प्लीज 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 अमित को फोन मत करना, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं अमित को तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ भी ना बताऊं, तब तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे खुद को बहुत सारा प्यार करने दो। अब ना जल्दी से जाओ और वो रेड ड्रेस पहन के आ जाओ। आई वांना फक यू इन रेड ड्रेस। उस रेड ड्रेस में ना तुम कमाल की लगती हो। जाओ अभी। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे बेबी। हैप्पी बर्थडे भाभी। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? तुम्हें क्या लगा मैं भूल गया? मैं कल से तुम्हारा बर्थडे इग्नोर कर रहा था। आई एम सॉरी। यू नो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन ये लड़की सब इसकी प्लानिंग थी। क्या भाई, सरप्राइज देने का अपना ही मजा होता है। वो तो है, लेकिन सोहम कहाँ है? पता नहीं, आज वो बहुत जल्दी ऑफिस चला गया। शायद कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया होगा। काम कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन हमारी निशा भाभी से इम्पोर्टेंट थोड़ी हो सकता है। हैप्पी बर्थडे निशा। थैंक इस दुनिया की सारी खुशी आपको मिल जाए। आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस इन योर लाइफ। थैंक यू। अरे चलो भाई, केक काटना है कि नहीं? हाँ हाँ पोस्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर निशा। अच्छा गाइस, आप लोग एंजॉय करो, मुझे अभी ऑफिस भी जाना है यार। अरे अभी अभी आया यार तू? सॉरी यार, हमें जाना होगा, बट अब तो आता रहूंगा, है ना निशा भाभी? समझो। काम होगा भाई, जाने दो। चलो बाय।
अमित तुम भी ना। वैसे एक बात बताओ, पूछो। ये ड्रेस तुमने कहाँ से ली? ये पहले से मेरे पास थी, तुमने अभी नोटिस किया। वेल मे बी, बट यू नो व्हाट, तुम इस ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही हो। जल्दी से जाओ और वो रेड ड्रेस पहन के आ जाओ। I wanna fuck you in red dress. शू, हाँ, क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, बस बुक पढ़ रहा हूँ। है? तुम सोई नहीं अभी तक? जाओ सो जाओ, मेरे वजह से तुम्हारी नींद खराब होगी। नहीं, मुझे तो? नींद नहीं आ रही थी इसलिए। कुछ बात है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? क्यों, क्या हुआ? नहीं, लास्ट 2-3 दिन से देख रही हूँ, तुम बहुत डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है बेबी, थोड़ा ऑफिस का प्रेशर है तो थोड़ा दिमाग खराब सा रहता है, मुझे खुद ही पता नहीं चलता है। तुम टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं हुआ है, जाके सो जाओ, मैं वॉक करके आता हूँ। ओके ओके, गुड नाइट। टेक केयर। निशु, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ बहुत खास है। रियली? क्या? क्या? एक मिनट। ओह माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत है। कैसी लगी? बहुत ही खूबसूरत। पर तुमसे कम। थैंक यू। नो थैंक यू। किस लिए? मेरी लाइफ में आने के लिए, उसे इतना स्पेशल बनाने के लिए। यू नो, मैं सिर्फ एक लॉयल पार्टनर चाहता था, पर जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, लगता है सब कुछ मिल गया। किसका मैसेज है? हाँ? अरे बॉस का है, मुझे एक ईमेल भेजना है। ओके। मैं यूं गया और यूं आया। ओके? आई एम सॉरी अमित, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। मेरे साथ जो हो रहा है ना, मैं वही डिजर्व करती हूँ। निशा, क्या कर रही हो ये तुम? छोड़ दो मुझे अमित, छोड़ दो। निशा छोड़ो इसे। छोड़ दो, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे छोड़ दो। बैठो। क्या हुआ? निशा क्या हुआ? तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ? अमित, मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा सच है जो मैंने तुमसे छुपाया। अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम मुझे छोड़ दोगे। नहीं नहीं निशा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बोलो बोलो निशा। 3 साल पहले मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था। उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें पैसों की बहुत जरूरत थी। ऐसे में मैं एक स्क्वाड मैनेजर के टच में आ गई और मैं उसके साथ काम करने लगी। अमित, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अपने पेरेंट्स को झूठ बोल के मैं ये काम करने लगी। अमित, मुझे पता तुम मुझे हेट करना शुरू कर दोगे। नहीं निशा, पागल हो गई हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है।
मुझे नहीं पता था तुमने लाइफ में इतनी प्रॉब्लम झेली है। तुम्हारी लाइफ इतनी डिफिकल्ट रही है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था निशा। I love you, I really I love you. एक बात बताओ, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम खुद को हर्ट करने वाली थी? मुझे भी ब्लैकमेल कर रहा है। कौन? सोहम। सोहम? And I wanna fuck you. जल्दी से जाओ और वो रेड ड्रेस पहन के आ जाओ। I wanna fuck you in red dress. मैं उस सोहम को छोड़ूंगा नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? किसको फोन कर रहे हो? बेबी। हेलो अमित। तेरी हिम्मत कैसे हुई निशा को हाथ लगाने की? देखो अमित, मुझे नहीं पता कि निशा ने तुम्हें क्या बताया, बट लेट मी टेल यू हर ट्रूथ। Just shut up! Wait, I'm coming for you, Soham. मुझे सोहम को क्लियर मैसेज देना पड़ेगा। वो तुम्हें से ब्लैकमेल नहीं कर सकता। पर बेबी। रिलैक्स, मैं सिर्फ उससे बात करने जा रहा हूँ। I'm not going to lose my temper. अमित, अमित, अमित तुम कब आए? अमित, तुम यहाँ? अमित कहाँ है? अमित मेरे पास। What? यकीन नहीं हो रहा है? ये देखो। प्लीज मेरे अमित को कुछ मत करना। डरो मत शबनम, अमित इज सेफ फॉर नाउ, बट उसके बाद उसका क्या होगा उसकी गारंटी मैं भी नहीं ले सकता। प्लीज मेरे अमित को कुछ मत करना प्लीज। तो उसके लिए तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। बोलो शबनम, तुम अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो ना? कम ऑन, देखना चाहती हो कि नहीं? अमित तुम ठीक हो ना? हमें ठीक, पूजा ने मुझे बता दिया। थैंक यू पूजा।
ये तुम्हें कैसे पता चला? पहली बार जब मैं डिनर पर आई थी उसी दिन मैंने सोहम को आपको अजीब तरीके से टच करते हुए देखा था। उस दिन मैंने सोहम की गलती को इग्नोर कर दी। मुझे लगा शायद जेन्युइन मिस्टेक होगी, लेकिन कल जब मैं आपको सरप्राइज देने आई तो मेरी नज़र सोहम के हैंकी पर पड़ी। मैं समझ गई सोहम के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। फिर मैं उस पर नज़र रखने लगी और लास्ट नाइट वो सडेलने चला गया और वापस आकर वो चुपके से बेसमेंट की कीज़ लेकर चला गया। और जब उसके जाने के बाद मैं बेसमेंट चेक करने गई तो वहाँ मुझे भाई मिले। इन्होंने मुझे सब बताया। थैंक यू पूजा, थैंक यू। रुको, मैं एम्बुलेंस को कॉल करके आता हूँ। नहीं, वो डिजर्व करता है भाई।